सो मेक श्योर कि आप लंबी कहानी नहीं लिख रहे हो, आप इज वॉज दिस दैट ही हर देम दे में ज्यादा फोकस नहीं करके आप कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हो। क्वेश्चंस आर डिवाइडेड अमंग्स द टीचर्स। तो एक टीचर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 चेक करेगा, दूसरा टीचर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 6 चेक करेगा, तीसरा टीचर क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 11 चेक। ऐसे इस तरह से यू गेट द ड्रिल। यूनिवर्सिटी पॉलिसी होती है जो डिटरमाइन करती है कि एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को पास करना है या उस परसेंटेज से ज्यादा फेल नहीं कर सकते। एक शॉर्ट नोट आया जिसमें सिर्फ लिखा है लेप्रेसी। सो आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन से लेके बैक्टीरिया से लेके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन से लेके लैब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, हर हेडिंग में आप अपना आंसर लिख सकते हो। Hi everyone, this is Dr. Anusha Rathi, our microbiology faculty at PW MedEd, and today I'm here to answer one of the most seeked questions. बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। हम हमेशा ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं और ऐसा अक्सर होता है कि हमने उसको पढ़ाया और हमने मोर और लेस सेम ही आंसर लिखा, पर उसको मार्क्स ज़्यादा मिले, हमें कम मिल गए, जबकि हमने ही तो उसको पढ़ाया था। तो ये नहीं हो हमारे साथ, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। आई हैव वर्कड इन सम प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली, और मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है हाउ एग्जामिनर्स चेक दीज आंसर शीट्स। सो आई एम हियर टू स्पिल द बीन्स एंड हेल्प यू क्रैक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लाइक अ प्रो। यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, ये समझना है कि आप तो एक ही हो जो अपना पेपर लिख रहे हो, लेकिन एग्जामिनर ऐसे 250 आंसर शीट्स चेक करने वाला है। सो यू आर नोबडी स्पेशल फॉर दैट एग्जामिनर, राइट? सो आपने अपने एंड से बहुत अच्छा आंसर लिखा, बहुत लंबा आंसर लिखा, खूब सारी उसमें बात लिख दी, जितनी नॉलेज थी सारी डाल दी, पर एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए। यूजुअली एग्जाम चेकिंग प्रोसेस कैसे होता है उसको समझते हैं। आप जितनी कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अपेयर करते हो, यूजुअली 3 या 4 एग्जामिनर्स असाइंड होते हैं उन आंसर शीट्स को चेक करने के लिए। अगर इंटरनल एग्जाम है तो जूनियर टीचर्स, सीनियर टीचर्स सब में आपस में वो आंसर शीट्स बंटती हैं, और अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उन्हीं 4 फिक्स्ड टीचर्स ही उन आंसर शीट्स को चेक करते हैं। कभी भी एक पूरी आंसर शीट कोई एक एग्जामिनर चेक नहीं करता, यूजुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो। क्वेश्चंस आर डिवाइडेड अमंग्स द टीचर्स। तो एक टीचर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 चेक करेगा, दूसरा टीचर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 6 चेक करेगा, तीसरा टीचर क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 11 चेक। ऐसे इस तरह से यू गेट द ड्रिल। टीचर के पास 200 आंसर शीट्स इंटू 400 आंसर्स उनको चेक करके देने हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लाइन, एक टाइम पीरियड, क्योंकि उस डेट तक रिजल्ट आउट करना है। और रिजल्ट आउट करने से पहले सिर्फ आंसर शीट को चेक नहीं करना, सारे मार्क्स की टोटलिंग करना, उसको रीचेक करना, कोई टोटलिंग एरर तो नहीं है, आंसर को आपके फाइनल रिजल्ट्स को बनाना। एंड यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स, एडजस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो गोज ऑन, क्योंकि कॉलेज की पॉलिसी होती है, HOD की पॉलिसी होती है, यूनिवर्सिटी पॉलिसी होती है जो डिटरमाइन करती है कि एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को पास करना है या उस परसेंटेज से ज़्यादा फेल नहीं कर सकते, एट्सेट्रा। सो देयर आर मेनी लॉजिस्टिकल फैक्टर्स। आपके हाथ में ये सब कुछ नहीं है। वॉट इज़ इन योर हैंड्स इज़ हाउ यू प्रेजेंट द आंसर शीट और हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर टू द एग्जामिनर। तो जब एग्जामिनर उन 2 क्वेश्चंस को चेक कर रहा है, उनके दिमाग में कुछ वर्ड्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट क्यू वर्ड्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो उस आंसर में ढूंढ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप लंबी कहानी नहीं लिख रहे हो, आप इज वॉज दिस दैट ही हर देम दे में ज़्यादा फोकस नहीं करके आप कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हो। आप एक पर्टिकुलर हेडिंग्स में अपने आंसर्स को लिख रहे हो और स्पेसिफिक पॉइंट्स उसके आगे आगे लिखते जा रहे हो। अगर एक वेग टॉपिक है जिसमें सिर्फ एक डिजीज़ का नाम, जैसे एक शॉर्ट नोट आया जिसमें सिर्फ लिखा है लेप्रेसी, सो आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन से लेके बैक्टीरिया से लेके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन से लेके लैब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, हर हेडिंग में आप अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया जैसे एपिडेमियोलॉजी ऑफ लीशमैनियासिस, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के फर्दर पॉइंट्स थे
कि जैसे मलेरिया में आपका सेरेब्रल मलेरिया पे एक पॉइंट पूछा, उसके क्लिनिकल फीचर्स पे एक पॉइंट पूछा, फिर लैब डायग्नोसिस पे एक पॉइंट पूछा, फिर रिक्रूडेसेंस वर्सेस रिलैप्स पे एक पॉइंट पूछा। तो मेक श्योर कि आप उन पॉइंट्स के लिए पॉइंट वाइज आंसर कर रहे हो, बिकॉज 1 और 2 मार्क्स के लिए अगर आप स्टोरीज लिखोगे, फर्स्टली एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, सेकेंडली एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उनको एक तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, दूसरा जब उन्होंने वो सेट किया है तो कुछ सोच के सेट किया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर है जो वो सीख कर रहे थे उस क्वेश्चन से। तो अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपकी जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि प्रेजेंटेशन की वजह से आप पीछे ना रह जाओ। सो 4 पॉइंट्स हैं मेन जो आपको याद रखने हैं, एक एक करके आई विल वॉक यू थ्रू दीज पॉइंट्स। नंबर 1, एज आई सेड, स्टोरीज नहीं लिखनी है, बिकॉज फर्स्टली एक तो वो एग्जामिनर को इरिटेट कर सकती है, जिसके पास इतना सारा काम है और फिर 400 क्वेश्चंस चेक करने हैं, वो अगर आपकी कहानी पढ़ता रहेगा तो वो ऑलरेडी इरिटेट हो जाएगा। सो देयर इज नो वे यू कैन फूल द एग्जामिनर बाय राइटिंग द स्टोरीज। तो आपको ऑब्वियसली फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स अटेम्प्ट करना है। आई नो यू हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स बाय नाउ, बट ये एक बहुत वैलिड एडवाइस है, इसीलिए सारे टीचर्स आपको ये एडवाइस देते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस ही इस तरह से करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट इज अटेम्प्टिंग द सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चों को सारा पेपर आता होता है, लेकिन क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने के चक्कर में या तो पेपर छूट जाता है, या जो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आता था उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। सो आप अपने आंसर शीट को डिवाइड करो। आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन आप इतने टाइम में लिखोगे, इतने पेजेस का लिखोगे, आपको वो कितना आता है उतने पेज छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड क्वेश्चन को अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन 5 चेक करना है तो मैं एक शीट खोलूंगी और मैं पलट के देखूंगी कि क्वेश्चन 5 मुझे कहाँ मिलेगा। अगर क्वेश्चन 11 पहले है, फिर 9 है, फिर 14 है, तो ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच विल अगेन इरिटेट मी। सीक्वेंस मेंटेन करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ी बहुत सीक्वेंस आगे पीछे अगर हो रही है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सीक्वेंस में आंसर शीट चेक नहीं होती, क्वेश्चन टू क्वेश्चन होती है। तीसरी चीज़ जो आपको एक इम्पॉर्टेंटली इसमें याद रखनी है, दैट इज़ कि आप हाईलाइट करो। जो मैंने बोले कीवर्ड्स उनको हाईलाइट करो ताकि वो मिस ना हो एग्जामिनर से, और वो अच्छे से उनको एक फ्लो आ जाए एग्जामिनर को चेक करते हुए कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। सो दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर्स माइंड। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Fourth and the most important thing that you have to remember is keep an eye on the time. बहुत सारे बच्चे लॉन्ग आंसर्स में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। एक बात आप समझो, लॉन्ग आंसर जब तक इंडिविजुअल पार्ट्स में नहीं बटा है तो आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। सो आप बेटर है कि 3 मार्कर्स को अटेम्प्ट करके परफेक्ट मार्क्स आप 2.5, 2.75 या 3 on 3 अक्वायर करो, बजाय कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके एक 10 मार्कर का बहुत अच्छा आंसर लिख के 8.5 मार्क्स लो, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, गिव देम अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड लॉन्ग आंसर को आप एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम दो, पर उसमें सारा टाइम वेस्ट मत करो। हैविंग सेड दैट, लॉन्ग आंसर को इग्नोर भी मत करो, क्योंकि द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू इन योर एग्जाम इज टू लीव अ क्वेश्चन एम्प्टी। कभी भी खाली नहीं छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को। नहीं भी आता तो उसके बारे में जो भी आता है वो लिखो, क्योंकि जब फाइनली रिजल्ट बनता है तो ग्रेस मार्क देने की ट्राई की जाती है। ये बात आप समझिए, कोई भी एग्जामिनर कभी भी फेल करने की इंटेंशन से नहीं आता है। ऑल एग्जामिनर्स वांट टू पास ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज दे रियली एडमायर द पूरे साल जो बच्चे मेहनत करते हैं। तो यू हैव टू मेक इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर कि वो आपको पास कर पाए, उसको आप आसान करो उस काम में। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूरा ही ब्लैंक छोड़ दोगे तो एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं होगा कहीं पे ग्रेस मार्क एडजस्ट करने का। इसलिए नेवर लीव अ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। टाइम को अपने मैनेज करो, टाइम वाइज अपने वेटेज के हिसाब से टाइम डिवाइड करो। शॉर्ट आंसर्स में मैक्सिमम अपना पोटेंशियल दिखाओ, क्योंकि आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का चांस होता है। एंड दीज वर द 4 important points जो नेसेसरी थे टू रिमेंबर बिफोर यू अटेम्प्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। आई होप इससे हेल्प मिली है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखो और अपनी पढ़ाई करो, एंड देयर इज नथिंग यू कांट डू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।